हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोगों का जो क्लास 10th के लिए टॉपिक होने वाला है, सेकंड चैप्टर चलेंगे हम लोग, यानी अध्याय दूसरा। और इस अध्याय दूसरे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छी स्टडी करने वाले हैं। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2, अम्ल, क्षार, लवण। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाव्या केमिटेक। तो इस चैप्टर में हम लोग एसिड, बेस और साल्ट को समझने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लें। अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो इस चैप्टर को तैयार करना बहुत ही सरल होगा बेटा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, और ख़ास तौर से कभी कभी जब हम लोग स्पाइसी यानी मसालेदार खाना खा लेते हैं, तो उसका, वैसे भोजन कोई भी हो, भोजन जब भी हम करते हैं तो भोजन हमें खट्टा, कड़वा, इसका स्वाद भोजन में महसूस करते हैं। और यही वास्तव में भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद अम्ल और क्षारक के कारण ही होता है। यानी कि भोजन में जो खटलाहट है और जो कड़वाहट है वो वास्तव में एसिड और बेस के कारण ही है। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग ज़्यादा खाना खा ले या ज़्यादा स्पाइसी खाना खा ले, यानी ज़्यादा मसालेदार खाना खा ले, जैसे चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें जब हम लोग खाते हैं तो आप देखते होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो कढ़ाई में रखा हुआ सुंदर सा भोजन है, काफ़ी लचीला होता है, ये लालच उत्पन्न करता है। लेकिन वास्तव में इसको खाने से काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन हम लोग मजबूरन या आदत के बस इसको हम लेते हैं। इसलिए स्वाद को कम करें और स्वस्थ रहें। खैर, तो जैसे ही आप इस स्वाद को लेते हैं और स्पाइसी खाना खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, तो कभी कभी हमारे पेट में जलन उत्पन्न होती है और ये जलन पेट से उत्पन्न होकर सीधे गले तक जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें काफ़ी सफोकेशन यानी उलझन महसूस होती है। तब हमारे घर के कुछ सयाने कहते हैं कि आप नींबू पानी ले लो या बेकिंग सोडा का विलयन ले लो। इस प्रकार से हमको सुझाव मिला करते हैं। लेकिन आज के दौर में हम लोग तुरंत आराम के लिए, यानी आपने टीवी में देखा होगा, 6 सेकंड में आराम पाएं इनो के सहायता से, और उस जलन को हम इनो से खत्म करते हैं। आखिर यह जलन इनो से खत्म कैसे हुई? ये केमिस्ट्री है। इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसी केमिस्ट्री को हम लोग समझना है। तो बच्चों, जलन क्यों उत्पन्न हुई? इस जो आपने ये खाना खाया है, ओवरडोज खाना खाया, स्पाइसी खाना खाया है, ये जब हमारे अमाशय में पहुंचती है तो अमाशय से एक रस निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं जठर रस। इस रस को क्या कहते हैं हम लोग? जठर रस कहते हैं। ये जठर रस के रूप में अगर देखा जाए तो ये होता है HCl। क्या होता है बच्चों? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये होता है HCl।
ये एसिड है, ये एसिड बन गया। क्योंकि इस स्पाइसी खाने को जब हमारा ये ओवरडोज है तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए HCl यानी जठर रस ज्यादा मात्रा में निकलता है, और जब ये ज्यादा मात्रा में निकलता है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होती है जलन, और इसी जलन को कहते हैं हम लोग एसिडिटी। इसी जलन को कहते हैं हम लोग एसिडिटी। तो बच्चों तैयार रखो, इस जलन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं। तो ये जलन कहलाती है एसिडिटी। अब ये एसिडिटी जो उत्पन्न हुई इस खाना को खाने से, अब इसके कारण हमें उलझन महसूस होती है। इसके लिए अब हम जानते हैं कि जो विपरीत प्रकृति होती है, जैसे अम्ल और क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति जो होती है एक दूसरे को वो उदासीन करती है। तो हम इस जानकारी का उपयोग करते हुए इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, और ऐसी स्थिति में जैसे हम इनो आदि का प्रयोग करते हैं, आप देखते हैं 6 सेकंड में हमारी एसिडिटी शांत हो जाती है और पीड़ा से हमको मुक्ति मिल जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझते हुए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है एसिड यानी अम्ल। एसिड या अम्ल क्या होते हैं? यहाँ मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो दे दिए हैं। इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताता चलूँगा, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखें ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। सबसे पहले नंबर फर्स्ट यहाँ पर आप देखें अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं बेटा, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, परंतु सभी अम्लों को चखना नहीं चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना है कि आप सोचें कि हम इसको चख करके टेस्ट करें, तो ऐसा कतई उचित नहीं, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखो संक्षारक होते हैं, ये आपकी त्वचा को जला सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, किंतु सभी अम्लों को चखना उचित नहीं होता, क्योंकि ये संक्षारक हैं, आपकी त्वचा को जला सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ, ये इसका सूचक रंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सूचक क्या है आगे बात करते हैं। सूचक का वास्तव में एक मैं छोटा शब्द बता दूं जो सूचना देते हैं। ऐसे पदार्थ जो आपको सूचना दें वो सूचक कहलाते हैं। अब यहाँ पर सूचना किस बात की होगी, यानी कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है, यानी अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाने वाले पदार्थ सूचक होते हैं। यानी लिटमस एक प्रकार का सूचक है। इसके बारे में आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। इसके साथ हमेशा ध्यान रखिए लगभग सभी अम्ल जल में विलेय होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, लगभग सभी अम्ल जल में विलेय होते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर मैंने देख के रखा हुआ है, इसको देखें। ये जलीय विलयन में हमेशा H आयन देते हैं, ये जलीय विलयन में हमेशा H आयन देते हैं, यानी अम्ल कहलाते हैं। ये वास्तव में अर्हीनियस का सिद्धांत है। हालांकि मैं अर्हीनियस का सिद्धांत आगे बताऊंगा, उसके आधार पर भी बताऊंगा कि अम्ल क्या होते हैं। अर्हीनियस ने अम्ल और क्षार की बहुत अच्छी परिभाषा दी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण बात और आप नोट कर सकते हैं। क्या नोट करें आप? सभी अम्लों का ध्यान रखें बेटा, सभी अम्लों का जलीय विलयन, सभी अम्लों का
जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। अर्थात मैं कह सकता हूं विद्युत यानी अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि इनमें आयन होते हैं और जो आयन्स होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, तो इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगली बात, एसिड। एसिड जो हम पढ़ते हैं, एसिड शब्द जो आया है वो लैटिन भाषा से आया है, जिसे हम लोग अम्ल कहते हैं, और इसका जो आशय है यानी वो अर्थ है वो खट्टा से है। एसिड का तात्पर्य ही खट्टा होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ ये अम्ल याद कर लेने हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला, प्रबल अम्ल HCl, H2SO4, HNO3, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो बेटा इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये आपके बुक में यानी सिलेबस में यूज होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट एसिड हैं, जो प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको कहते हैं हम लोग। नंबर 2, यहाँ पर वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल की बात करेंगे। तो दुर्बल अम्ल ज़्यादातर हमेशा ध्यान रखिए वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक हैं और ये इनऑर्गेनिक हैं। तो ये है CH3COOH, CH3COOH, इसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसी प्रकार लैक्टिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड भी ये आपके वीक एसिड होते हैं। कॉन्सेंट्रेट एसिड यानी सांद्र अम्ल, जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है यानी अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो और जल की मात्रा कम है, वो आपके सांद्र अम्ल होंगे। हमेशा ध्यान रखिए। तो जिन अम्लों में पानी की मात्रा कम है और अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो वो सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेट एसिड कहलाएगा। दूसरा है, अगला है डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल। डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल क्या है? जिनमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है तो वो डाइल्यूट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले क्षारक यानी बेस की। तो क्षारक की अगर मैं बात करूं तो क्षारक की बात करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बढ़ा देता हूं, फिर बाद में बात करेंगे। तो बेस, नंबर 1 पहला पॉइंट, बेस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कड़वे का तात्पर्य मैं यहाँ पर कसैलापन कह सकता हूँ, यानी स्वाद में कसैले होते हैं एवं जलन उत्पन्न करते हैं। इसको ध्यान रखना है, ये जलन उत्पन्न करने वाले पदार्थ होते हैं। सामान्य रूप से जल में विलय होते हैं, इसको भी ध्यान रखिए, सामान्य रूप से जल में विलय होते हैं। और ये साबुन की तरह, जिस प्रकार साबुन होता है, साबुन की तरह चिकने होते हैं। जिस प्रकार आप साबुन को हाथ में लगाते हो तो लुब्रिकेशन होता है, उसी प्रकार कुछ बेस भी ऐसा ही होता है। इसके बाद लुब्रिकेशन यानी चिकनाहट आप कह सकते हो। तो ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, यानी लाल लिटमस का रंग नीला कर देते हैं। अगला पॉइंट देखें, ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। ये अरीनियस के सिद्धांत के आधार पर यहाँ पर ये बात बताई जा रही, तो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको जरूर याद रखिएगा बच्चों, ध्यान रखें। तो ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। हालांकि आगे मैं डेफिनेशन इसकी पूरी डिटेल में बताऊंगा, तो आप अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखें, ये OH आयन देता है जलीय विलयन में। जैसे इसको आप जल में डालोगे तो ये OH आयन देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ मैं प्रबल क्षारक की बात करता हूँ, यानी स्ट्रॉन्ग बेस की बात करता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, KOH, COOH होल ऑफ ट्वाइस।
इसी तरह कुछ वीक एसिड देख सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको याद रखें, यही आपके सिलेबस के हैं, इनको आपको तैयार रखना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे एल्कलीज यानी क्षार, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ध्यान रखें बच्चों, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें। अम्लों की तरह, जिस प्रकार से अम्ल होते हैं, अम्लों की तरह प्रबल क्षार भी संक्षारक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अम्लों की ही तरह प्रबल क्षार संक्षारक होते हैं। एवं जल, हमेशा ध्यान रखें, ये त्वचा में यदि पड़ जाता है तो त्वचा को डैमेज कर सकता है, तो त्वचा में वो चाहे एसिड हो या बेस हो, बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक फिनोप्थिलीन सूचक होता है बेटा, तो फिनोप्थिलीन सूचक में अगर इसका सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं तो गुलाबी रंग आया करता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगला अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं, थोड़ा सा हिंट मैं आपको देना चाहूंगा, इसको देखें। साल्ट, हालांकि साल्ट मैं आगे बताने वाला था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। साल्ट, हमेशा ध्यान रखो, अम्ल, अम्ल यानी एसिड और बेस, एसिड और बेस जब भी आपस में क्रिया करेंगे, हमेशा ध्यान रखें, जब भी एसिड और बेस आपस में क्रिया करेंगे तो ध्यान रखिए बनने वाला होता है साल्ट, हमेशा ध्यान रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी एसिड यानी अम्ल और क्षारक आपस में जब भी क्रिया करेंगे तो साल्ट ही बनेगा। हालांकि ये प्रोसेस मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो इस बात को आगे हम समझेंगे, जरूर समझेंगे। हालांकि तो ये अभी आपको ये सिर्फ तैयार करना है साल्ट क्या है। तो साल्ट मैंने बताया अम्ल व बेस की परस्पर क्रिया से या विक्रिया से बनने वाला प्रोडक्ट यानी पदार्थ, वो अम्ल लवण होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर आप ये दो एग्जाम्पल याद कर सकते हो, NaCl और KCl, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। ये कैसे बनते हैं आगे मैं इसको डिटेल में जरूर बताऊंगा। चलिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी डेफिनेशन हम लोग लेने वाले हैं, जो मैं काफ़ी देर से आपको कह रहा था, उसको जरूर देखें। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एसिड और बेस यानी अम्ल और भस्म, इसी को भस्म भी कहते हैं, ध्यान रखें बच्चों, इसी को भस्म भी कहते हैं, बेस को ही। तो यहाँ पर अर्हीनियस की जो डेफिनेशन दी गई है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अर्हीनियस की जो डेफिनेशन दी गई है, अर्हीनियस ये देख रहे हैं बेटा, अर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार, ये बहुत अच्छा सिद्धांत था उसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं, तो इसको आपको तैयार रखना, ये अलग से आपको याद रखना है। अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में धन आयन के रूप में, जो जलीय विलयन में धन आयन के रूप में केवल और केवल यानी सिर्फ हाइड्रोजन आयन यानी H आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल आपके वही हैं जो पीछे मैंने बताया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पर एसिटिक एसिड का जलीय विलयन बनाया है, एक्वा सॉल्यूशन बनाया है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो H आयन आपको प्राप्त हो रहा है। क्या मिल रहा है? H आयन। इसी प्रकार HCl लिया तो यहाँ पर भी H आयन मिल रहा है। आपने HNO3 लिया है तब भी आपको वही मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि ये जब भी आप एसिड को यानी अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में केवल धन आयन के रूप में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को। तो एग्जाम्पल आपको ये तैयार रखने हैं किस प्रकार से धन आयन देते हैं। अगला है भस्म यानी बेस, यानी जिसको हम क्षारक कहते हैं। बेस क्या है, तो बेस को समझेंगे। भस्म या बेस या क्षारक वे पदार्थ हैं जो अम्लीय विलयन में जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी ऋण आयन के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, वे भस्म होते हैं। एग्जाम्पल वही है जो पीछे दे चुका हूं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनाया है, तो सोडियम आयन अलग हो गया, OH आयन आपका अलग हो गया है। वही चीज़ जो मैंने पीछे बताई हुई थी, सेम वही चीज़ है। तो ये एग्जाम्पल आपको जरूर तैयार रखने हैं। तो ये जैसे ही हम जल में डालते हैं तो इनका आयोनाइजेशन हो जाता है। इसी क्रिया को कहते हैं आयोनाइजेशन, यानी आयनों में बदलना आयोनाइजेशन होता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मन से पढ़ें। आगे यहीं पर हम लोग सूचक के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सूचक के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे आज। तो सूचक यानी इंडिकेटर क्या, अभी मैंने बताया जो सूचक यानी जो सूचना देता है। सूचना हमको यहाँ पर किस बात की चाहिए, सूचना हमको चाहिए कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो अम्लीयता और क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए हमें सूचक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, यानी अम्लीय माध्यम में एक होगा और उसका सामान्य अलग होगा, क्षारीय माध्यम में दूसरा हो सकता है। तो इसको ध्यान रखना है। सूचक कितने प्रकार के हैं, इसका डिटेल अध्ययन अगले टॉपिक में करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच।